नमस्ते साथियों। कैसे हैं आप सब लोग। मैं रवि फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साकार कोचिंग क्लासेस गुना में। तो आज अपन बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश जीके। और मध्य प्रदेश जीके के अंतर्गत आज ये अपनी चल रही हैं जनजातियाँ। ठीक है, जनजातियों के अंतर्गत ये अगली जनजाति कौन सी है? बेगा जनजाति। चौथी जनजाति है बेगा जनजाति। ठीक है, बेगा जनजाति मध्य प्रदेश की चौथी सबसे बड़ी जनजाति एवं भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? बेगा जनजाति। मध्य प्रदेश की चौथी एवं भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो बेगा जनजाति है। ठीक है, बेगा जनजाति को गोंडों की उपजाति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेगा जनजाति को गोंडों की उपजाति कहा जाता है। माना जाता है कि गोंडों के साथ ही ये दूसरी जाति के रूप में, यानी बेगा जनजाति का दूसरी जाति के रूप में, दूसरी उपजाति के रूप में जन्म हुआ था। यानी कि ये बेगा गोंडों की एक उपजाति है। ठीक है, बेगा जनजाति मुख्य रूप से दक्षिणी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? बेगा जनजाति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों में पाई जाती है, यानी कि दक्षिणी जिलों में पाई जाती है, अर्थात दक्षिणी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, इसमें से मध्य प्रदेश में मंडला, समानपुर, डिंडोरी, बालाघाट, शहडोल, सीधी एवं सिंगरौली, कोरवान, कुंदी, गोड़वेस आदि में पाई जाती है। ठीक है, ये जिलों के अंतर्गत जगह हैं जिनके नाम पर ये पाई जाती है। ठीक है, तो आप याद रखिए मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, शहडोल, सीधी एवं सिंगरौली जिलों में ये मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक है, इनका जो विकसित वर्ग है, यानी कि इनका जो विकसित वर्ग है, इनके समाज में विकसित वर्ग होते कि नहीं होते? जैसे कि अधिक पैसे वाले यानी कि धनी व्यक्ति थोड़े से, तो इनका जो विकसित वर्ग है वो क्या कहलाता है? मिंजवाड़ जनजाति कहलाता है। क्या है? मिंजवाड़ जनजाति है। इनका विकसित वर्ग कौन सा है? मिंजवाड़ जनजाति। ये मुख्य रूप से मुंडा या कोल वर्ग की आदिम जाति है। कौन सी है? मुंडा या कोल वर्ग के अंतर्गत आती है। बेगा जनजाति मुंडा एवं कोल वर्ग के अंतर्गत आती है। ठीक है, बेगा का अर्थ होता है पुरोहित। क्या होता है? बेगा का अर्थ क्या होता है? पुरोहित। अतः पुरोहित यानी पुरोहित पूजा करने वाला। ठीक है ना, तो पुरोहित होता है। अतः इन्हें पंडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें पंडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंडा। ठीक है, तो इनका बेगा का अर्थ क्या होता है? पुरोहित होता है। अतः इन्हें अपन पंडा भी कहता है। बेगाओं में पुरोहित को बेवात कहा जाता है। बेगा जनजाति में पुरोहित को क्या कहा जाता है? बेवात कहा जाता है। ठीक है, बेवात कहते हैं। विवाह स्वरूप कौन से हैं? तो विवाह स्वरूप या प्रकार इसमें मंगनी चढ़ विवाह, लामसेन विवाह, चोर विवाह, उठवा विवाह, पेठूल विवाह, उधारिया विवाह। कौन कौन से हैं? मंगनी चढ़ विवाह, लामसेन विवाह, चोर विवाह, उठवा विवाह, पेठूल विवाह एवं उधारिया विवाह इसमें प्रचलित हैं। ठीक है, साल वृक्ष इनका प्रिय वृक्ष होता है। साल का जो वृक्ष होता है वो क्या होता है? इनका प्रिय वृक्ष होता है। इनमें इनके प्रमुख देवता कौन से? इनके जो प्रमुख देवता है उनका नाम क्या है? बूढ़ा देव। क्या है? बूढ़ा देव। बूढ़ा देव निवास करते हैं। किस वृक्ष में निवास करते हैं? तो साल के वृक्ष में निवास करते हैं। इसीलिए बेगा जनजाति का सबसे प्रमुख वृक्ष कौन सा होता है? साल वृक्ष होता है, क्योंकि साल वृक्ष में इनके प्रमुख देवता बूढ़ा देव निवास करते हैं। ठीक है, ठाकुर देव कौन सा? ठाकुर देव गांव के भूमि के देवता होते हैं। दूल्हा देव रोगों के बचाव के देवता होते हैं। इनमें पौधा प्रथा पाई जाती है। कौन सी प्रथा पाई जाती है? पौधा प्रथा पाई जाती है, अर्थात बेल उधार लेकर कृषि करना। क्या करना? बेल उधार लेकर कृषि करना। पौधा प्रथा का अर्थ क्या होता है? बेल उधार लेकर कृषि करना। ठीक है, बेगा जनजाति में 5 पंच होते हैं। क्या होते हैं? बेगा जनजाति में 5 पंच होते हैं। कौन कौन? मुगदम पहला कहलाता है मुगदम, दीवान, समरथ, कोटवार, दवार। कौन कौन से? मुगदम, दीवान, समरथ, कोटवार और दवार। जो कोटवार होता है, कौन? जो कोटवार होता है वो गांव की सुरक्षा करता है। क्या होता है? गांव की सुरक्षा करता है। कोटवार जो होता है वो गांव की सुरक्षा करता है। ठीक है, सुअरबजी समारोह कौन सा? सुअरबजी समारोह। सुअरबजी समारोह बेगा जनजाति में सुअर पूजक के रूप में आता है। क्या होता है? सुअर पूजक। ठीक है, सुअर पूजक बेगा जनजाति द्वारा हर 12 वर्षों में एक बार किया जाता है। 12 वर्षों में एक बार, जैसे कि कुंभ का मेला नहीं लगता है ना, वैसे ही इनमें 12 वर्षों में एक बार क्या किया जाता है? सुअर पूजा की प्रथा मनाई जाती है। ठीक है ना, तो सुअर की पूजा करते हैं इस समय। ये सुअर पूजक बेगा जनजाति द्वारा 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? सुअरबजी समारोह। क्या कहते हैं? सुअरबजी समारोह। इनके प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? तो ये गोंड जनजाति की उपजाति है, तो गोंड जनजाति के ही रहते हैं। कर्मा, सेला, परदौन और फाग, ये क्या है? इसके प्रमुख नृत्य हैं। कौन से? कर्मा, सेला, परदौन और फाग। ठीक है, कोटवार गांव की सुरक्षा करता है। बेगांव में गांव को क्या कहा जाता है? पूर्वा कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वा। बेगांव में गांव को क्या कहते हैं? पूर्वा कहते हैं। तथा बेगांव का जो प्रमुख व्यक्ति होता है उसे अपन क्या कहते हैं? ओझा कहते हैं। क्या कहते हैं? ओझा। ठीक है, कोटवार क्या करता है? गांव की सुरक्षा करता है। बेगांव में गांव को क्या कहा जाता है? पूर्वा कहा जाता है। तथा बेगांव का जो प्रमुख व्यक्ति होता है वो कौन होता है? तो ओझा होता है। ठीक है,
बेगा जनजाति को केंद्र सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल घोषित किया गया है। यानी कि विशेष पिछड़ी, यानी कि इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो काफी ज्यादा खराब है और ये कुपोषण का अधिकतर शिकार रहते हैं। क्या करते हैं? कुपोषण का अधिकतर शिकार रहते हैं, क्योंकि खाने के लिए इनके पास ना तो अन्न होता है। अधिकतर ये कृषि वगैरह झूम खेती करते हैं। ये कौन सी? झूम खेती करते हैं, जिससे कोई ज़्यादा पैदावार होने की कोई संभावना नहीं रहती है। ठीक है, तो ये कुपोषण का शिकार रहते हैं। इसीलिए केंद्र सरकार ने क्या कर रखा है, इसे विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल कर रखा है। ठीक है, बेगा बेवर या पोंडू कृषि, जिसे अपन झूम कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? झूम कृषि करते हैं। कौन सी कृषि करते हैं? झूम कृषि करते हैं। झूम कृषि का मतलब क्या होता है? झूम कृषि का मतलब होता है कि ये कहीं जंगल पे गए, ठीक है, जहाँ जंगल है वहाँ पे गए झूम कृषि के लिए। आप क्या करते हैं कि जंगल को काटा, साफ किया, लकड़ी मतलब पेड़ वगैरह काटे, आग जला दी, तो जिससे कि वो साफ कर लिया, साफ करके कृषि करने लग गए। जब तक वहाँ पर फसल हो रही तब तक हो रही है, उसके बाद दूसरी जगह करने लगे, यानी जंगलों को काट कर साफ सफाई करके वहाँ पर कृषि करना क्या कहलाता है? झूम खेती कहलाता है। ये मुख्यतः मौसम पर निर्धारित होती है, इससे कोई लाभ ज़्यादा वगैरह होता नहीं है। क्या लाभ कोई होता नहीं, क्योंकि अब पहाड़ों पर पत्थर वगैरह वैसे ही रहते हैं, तो वहाँ पर कौन सी कृषि की जा सकती है? कृषि योग्य भूमि भी तो होनी चाहिए ना। तो ये कृषि योग्य भूमि उससे ज़बरदस्ती बना लेते हैं पेड़ों को काट कर, लेकिन वास्तव में वहाँ पर इतनी कोई अच्छी फसल होती नहीं है, इसीलिए इनकी जो पैदावार होती है वो काफ़ी कम होती है। ठीक है, इसे अपन क्या कहते हैं? झूम खेती कहते हैं। ठीक है, यानी कि पेड़ों को जंगलों को काट कर साफ सफाई करके वहाँ पर खेती करना। ये क्या करते हैं? धरती को माता मानते हैं। क्या कहते हैं? धरती को माता मानकर उस पर हल चलाना ये पाप समझते हैं। ये लोग क्या करते हैं? धरती को माता मानकर उस पर हल चलाना क्या समझते हैं? पाप समझते हैं। ठीक है, बेगा जनजाति संसार की सबसे प्रिय गुदना प्रिय जनजाति है। संसार की सबसे अधिक गुदना प्रिय, गुदना मतलब अपने शरीर पर कुछ गुदवाते नहीं है क्या? गुदना, ठीक है ना, तो गुदना प्रिय जनजाति है ये। बेगा स्त्रियां पूरे बदन पर गुदना गुदवाती हैं, यानी कि अपने शरीर पर गुदना, जो भी कोई भी चित्र बनवाती हो बेगा जनजाति के, तो वो चित्र अपने शरीर पर गुदवाती है, यानी कि पूरे शरीर पर गुदवाती है। इसीलिए अपन ये संसार की सबसे गुदना प्रिय जनजाति कहा जाता है। ठीक है, इनमें बासी भोजन का परंपरा है। कौन सी भोजन की परंपरा है? तो बासी भोजन की परंपरा है। ठीक है, बासी भोजन की परंपरा। ये संयुक्त परिवार की परंपरा, यानी कि ये संयुक्त परिवार में रहते हैं। कैसे परिवार में रहते हैं? तो संयुक्त परिवार, यानी कि चाचा दादा सब भाई बहन सब एक ही परिवार में रहते हैं। ठीक है, तो इसे अपन कहते हैं संयुक्त परिवार। तो संयुक्त परिवार की परंपरा। ठीक है, कौन सी? बेगा जनजाति में। ये बार और देखिए, बेगा जनजाति गोंडों की उप जनजाति, ये मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों में पाई जाती है। ये इस मध्य प्रदेश में मंडला, समानपुर, डिंडोरी, बालाघाट, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, कोरबान, कुंदी, गोड़वेश आदि जिलों आदि में क्या पाई जाती है? आदि में गौड़ जनजाति पाई जाती है। बेगा जनजाति पाई जाती है। ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाया, उसमें मैंने सारा मैप बना के बता दिया था किस किस जगह बेगा जनजाति पाई जाती है, कौन कौन से जिलों में पाई जाती है। तो आप वो वीडियो जाके देख लीजिए उसके लिए। ठीक है ना, कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है मध्य प्रदेश में। इनका विकसित वर्ग ही मिजवार जनजाति कहलाता है। ये मुंडायम कोल वर्ग की आदिम जाति है। बेगा का अर्थ होता है पुरोहित, अतः इन्हें अपन पंडा भी कहते हैं। बेगाओं में पुरोहित को बेवात कहते हैं। क्या कहते हैं? बेवात। विवाह स्वरूप प्रकार कौन कौन से हैं? तो मंगनी, चढ़ विवाह, लामसेन, चोर विवाह, उडवा विवाह, पेठूल विवाह और उधारिया विवाह। ठीक है, साल इनका प्रिय वृक्ष होता है, जिनमें इनके प्रिय देवता प्रमुख देवता बूढ़ा देव निवास करते हैं। ठाकुर देव गांव के भूमि देवता होते हैं। दूल्हा देव रोगों के बचाव के देवता होते हैं। इनमें पौधा प्रथा पाई जाती है। कौन सी? पौधा प्रथा पाई जाती है, अर्थात बेल उधार लेकर कृषि करना। ठीक है, बेगा जनजाति में 5 पंच होते हैं। कितने पंच होते हैं? 5 पंच होते हैं, जिनमें मुगदम, दीवान, समरथ, कोटवार और दरबार। कौन सा? दबार, सॉरी। सुअरबजी समारोह क्या होता है? हर 12 साल में एक बार मनाया जाता है। किसके द्वारा? तो बेगा जनजाति द्वारा। उपजातियां कौन सी है? तो भरोतिया, नरोतिया, रेमना, कतमेना, कोड़वान, कुंदी, गोड़बेवा, बिंजवार और आदि उपजातियां हैं इसकी। ठीक है, प्रमुख नृत्य कौन से हैं? तो कर्मा, सेला, परदौन एवं फाग इसके प्रमुख नृत्य हैं। कोड़वार गांव की सुरक्षा करता है। बेगांव में गांव को पूर्वा कहा जाता है। बेगांव का जो प्रमुख व्यक्ति होता है वो कौन होता है? ओझा होता है। बेगा जनजाति को केंद्र सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल किया हुआ है। बेगा बेवरिया पेंडू कृषि है, झूम कृषि करते हैं। ठीक है, जंगलों को जलाकर और साफ सफाई करके वहां पर खेती करना। ठीक है, धरती को माता मानकर ये उस पर हल चलाना पाप समझते हैं। ठीक है, बेगा जनजाति संसार की सबसे अधिक प्रिय गुदना प्रिय जनजाति है, जो कि बेगा स्त्रियां अपने शरीर पर पूरे शरीर पर कुछ ना कुछ गुदवाती है। ठीक है ना, गुदवाना
गुदवाती है, ठीक है, गुदना प्रिय जनजाति है। इनमें बासी भोजन की परंपरा है, ये क्या बासी भोजन करते हैं, ठीक है, तो बासी भोजन की परंपरा है, ठीक है। तो ये थे, इनमें विधवा विवाह और बहुमूल्य विवाह प्रचलन है। कौन सा है? विधवा विवाह और बहुमूल्य विवाह प्रचलन है। इनमें बाल विवाह प्रचलन नहीं है। कौन सा? बाल विवाह इनमें प्रचलन नहीं होता है, ठीक है। ये थी बेगा जनजाति। बेगा जनजाति समाप्त। इसके बाद अपन अगली जनजाति के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आराम आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। इनसे क्वेश्चन बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। अगर इनसे रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका कभी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। और जीके में ऐसे ही लगता है कि टाइम लगता है, लेकिन अगर आप उसे अच्छे से पढ़ोगे तो ही आप उसमें 25 में से 20 के समथिंग लगा सकते हैं, ठीक है ना। क्यों 25 में 25 लगाना संभव होता ही नहीं है, अधिकतर गलत कर लेते हैं अपन। तो 25 में से 25 लगा लें तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इनसे क्वेश्चन पढ़ोगे तो इनसे कोई बाहर जाने की संभावना नहीं है। इसीलिए आप अच्छे से पढ़िए। कुछ भी समझ में नहीं आए तो कमेंट करके पूछिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें यार। ना तो सब्सक्राइबर बढ़वा रहे हो ना व्यूअर आ रहा है, तो थोड़ा माने ऐसा ये है। तो आप थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, अपना चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें बताएं, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करें। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।